friends, welcome back to UPSC underscore ethics and integrity online. Be your dream. In today's lecture, we'll be learning about Saint Augustine and his philosophy on ethics and what he considered as ethical action and unethical action. आज हम देखेंगे लेक्चर 30 में कि सेंट अगस्टिन किस चीज को एथिकल एक्शन बोलते थे, नैतिक या अनैतिक किस एक्शन को बोलते थे, एंड उनकी फिलॉसफी जो कि बेस्ड है ऑन द फिलॉसफी ऑफ गॉड और बेसिस ऑफ लविंग गॉड. So, before starting, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and do not forget to subscribe our channel on YouTube and hit the bell icon for further notifications. So, let's start. Saint Augustine. He was a medieval Christian philosopher, and he was the first philosopher in the Western philosophical range, or in the range of saints. As such, he Christianized Plato's philosophy. मतलब कि जो प्लेटो की फिलोसफी थी, इट वॉज वेरी न्यूट्रल एंड वेरी सेक्युलर. बट इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी फिलोसफी, बिकॉज ही वॉज अ थीस्ट, भगवान में बिलीव करते थे, गॉड में बिलीव करते थे, ऊपर वाले में बिलीव करते थे, इस वजह से इनकी जो फिलोसफी है, जो प्लेटो की फिलोसफी लेके इन्होंने जो बेसिस रखा वो रखा लव फॉर गॉड. हम आगे देखेंगे उसके बारे में भी. एंड इनको ये भी बोला जाता है कि इन्होंने जो प्लेटो की फिलोसफी थी उसको रीडिस्कवर करके लोगों के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा. ये बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड रहते थे टू फोर्सेस, गुड एंड बैड, जो कि हर वक्त एक दूसरे से लड़ते हैं एंड उनका कोई डिसाइसिव विक्ट्री नहीं होता है. आज तक आप देखेंगे देयर इज एवरी टाइम ड्युअलिटी. मेजरली सब लोगों को समझ में आता है देयर इज वन थिंग गुड एंड वन दैट इज बैड. एंड इसके बारे में वो रिसर्च करने लग गए. एंड व्हेन ही स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट दैट, ही केम अबाउट विद रिस्पेक्ट टू प्लेटोस फिलोसफी. प्लेटो फिलोसफी क्या है ये मैंने पहले डिस्कस भी किया हुआ है. एथिकल लाइफ इज हैप्पी लाइफ, एंड उसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है और भी ज्यादा डिटेल में. अगर आपको उसके बारे में जानना है, देयर वुड बी अ लिंक प्रोवाइडेड इन आवर कमेंट बॉक्स इन दिस डिस्क्रिप्शन, एंड आल्सो विल प्रोवाइडिंग इन anywhere near the on the screen. Okay, so please, if you don't know what is the Plato's philosophy, please go through that. Augustine, being a theist, deeply believed in God. He believed that God is omnipresent, omniscient and omnipotent. मतलब सब जगह है, हर वक्त सबके हाथ में है, सब कुछ करते हैं वही, सब कुछ मतलब सर्वदाता वही है. एंड क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं, इन चार्ज ऑफ एवरीबडी, ही नोज एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड. ये एक फिलॉसफी है हिंदू इन द सेंस, हमारे सनातन धर्म में भी एक ऐसी फिलॉसफी है. प्लीज कमेंट बिलो कि वो कौन सी फिलॉसफी है जो कि बोलती है कि एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड एंड सब कुछ डेस्टिनी है. ठीक है, तो प्लीज कमेंट में आप डालिए कि ये कौन सी फिलॉसफी है. ठीक है. और इधर बोला जाता है कि ह्यूमन को कोई कंट्रोल नहीं है अपने एक्शन में. अगर वो सही भी करे बुरा भी करे, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन. क्या आपको लगता है ये लॉजिकल है? ऐसा अगस्टीन को भी नहीं लगा. उनको ये लगा कि दिस इज समथिंग समथिंग मतलब बेसिस ऑफ एथिकलिटी ही गायब हो जाएगी. अगर देखा जाए, अगर आपके हाथ में ही कुछ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, बेसिस कहाँ रहा? उस हिसाब से इसमें लिखा है देयर इज नो क्वेश्चन मॉरलिटी और एथिकलिटी एज देयर इज नो फ्री विल. बट अगस्टिन, जैसे हम भी डाउट में हैं, अगस्टिन ने भी यही बोला कि देखिए, गॉड इज ऑल पावरफुल, नो डाउट अबाउट दैट, बट गॉड बीइंग वेरी लवेबल, he has given the power of choice to the human being. It depends upon his choices what he choose कि वो ethical है या नहीं है. ठीक है. As a human being is uncertain about his future, he has the choice to choose between good and bad action. And according to the choice of human being, one action can be ethical or unethical. But इसके आगे भी गए वो और क्वेश्चन पूछा उन्होंने.
Subsequently, another question raised among the pupils that as God is good, God is good, loves good. So why God doesn't stop the human being from choosing bad? अब सब कुछ गॉड सर्वव्यापी है, सब उसको उनको पता है, ही इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, एवरीथिंग इज गुड, ही लव्स गुड, बट वो अपना ह्यूमन बीइंग को स्टॉप क्यों नहीं करते हैं बैड करने को? ठीक है, अब इसका आंसर ऑब्वियसली ऊपर भी आप देख सकते हैं कि बिकॉज ही हैज गिवन द फ्री विल। वैसे ही अगस्टिन डिस्कस करते हैं to this particular question. Augustine replied that though God is good, loves good and signifies good, but God don't interfere or restrict human to choose good only. If it start doing this, then there will be no concept of morality, and the concept of good itself become meaningless. Hence, God has given the power of choice to human being. Means He has given the choice to the human being as to he can decide what he wants. God will not do that anything. In the sense, God have given the free choice to them. अब ये डिस्कस करने के बाद Augustine explores how human being that has free will should exercise it. ठीक है? Drawing the idea from Plato, here he explained that human action is based on three components. जैसे कि प्लेटो का भी था, प्लेटो के हिसाब से हमने बात किया था एपेटाइट, स्पिरिट एंड रीजन। अब आपने प्रीवियसली लेक्चर में अगर देखा होगा कि एपेटाइट एंड स्पिरिट ये लोअर लेवल के कॉन्शियसनेस है एंड रीजनिंग अकॉर्डिंग टू प्लेटो इज हाईएस्ट, एंड यही अगस्टीन भी बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग हायर सेल्फ इज रीजन एंड लोअर सेल्फ इज एपेटाइट एंड स्पिरिट। एपेटाइट मतलब आपके पेट, खाने पीने का, मटेरियलिस्टिक। स्पिरिट ऑब्वियसली आपका ईगो, फियर, ये सब चीज। Human being acting on lower self is nothing but animalistic. Hence, being human, one should increase the power of reasoning, and his action should be based on reasoning. मतलब आपके कोई भी एक्शन हो, आप डिसीजन ले रहे हैं, वो रीजन पे बेस्ड होना चाहिए आपका। ठीक है? Explaining the above concept, he introduced an additional concept. मतलब प्लेटो ने एक्सप्लेन तो किया था, बट इसके सिवाय सेंट अगस्टीन ने भी एक नया कॉन्सेप्ट, सेल्फ रेफरेंशियल, दैट इज यूजिंग वन रीजन टू फाइंड आउट वंस एक्चुअल हैप्पीनेस। अभी उधर बात हुआ था कि ऑब्वियसली एथिकल लाइफ इज हैप्पी लाइफ। अब इन्होंने बोला है, सिर्फ एक ऐड किया हुआ है कि यूजिंग वन रीजन टू फाइंड आउट वन एक्चुअल हैप्पीनेस, मतलब आपको क्या हैप्पी करता है। देखिए, हर लोगों को अलग अलग हैप्पीनेस है। अब एग्जांपल दिया, वेरी क्रूड एग्जांपल, कि एक चोर को चोरी करने में हैप्पीनेस आता है, बड़ा सही है क्या? नहीं है। ठीक है, नहीं है, रीजन अगर लगाए तो बोला जाए कि बाबा यू हैव टू रीजन इट आउट। जब आपको रीजन पता चल जाएगा एंड दिस इज द एंड यू फील कि दिस इज समथिंग आई फील कि एक्चुअली हैप्पीनेस मिलता है उससे, तब आपको करना चाहिए वो चीज। बट रीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? Augustine, being a Christian philosopher and a theist, he believed that human reason should be according to the command of God. So, what is the command of God? That he should love God and love all subject created by him. An ethical human being or human life is a life where human being exercises reason not only to take care of himself but also to take care of others. मतलब कि अपनी केयर भी करना है बट उसके पहले दूसरों की मदद भी करना है आपको। ठीक है? सॉरी, यही कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के टाइम इन्होंने दो एक और कॉन्सेप्ट डाला था, इंडिविजुअल जो सिटी ऑफ गॉड, लिविंग इन द सिटी ऑफ गॉड, मतलब गॉड के कमांडमेंट के अंदर रह रहा है, और एक है जो इंडिविजुअल सिटी ऑफ मैन, मतलब आदमियों के बनाया, इंसान के बनाए हुए कमांडमेंट में रह रहा है। इस दोनों के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट कि ये गॉड की सिटी में रह रहा है और ये आदमी की सिटी में, तो इसमें से कौन सा बेहतर है? ऑब्वियसली बात है, symbolically he is referring to an ethical human being and on an unethical human being. He says that individual living in the city of God is ethical human being as he is an individual who exercises his reason to obey God's command.
An individual living in the city of men is unethical human being because he disobeys God and cares only for self. He is selfish in general. The command of God for ethicality is to live in the city of God. Okay, the command of God for ethicality is to live in the city of God. In a society, there is a mixture of individual, wherein an individual living in the city of God is in between individual living in the city of men. Hence, individual living in the city of God, matlab, should always try to be with individual who are living in the city of men so that his ethicality increases. बोलने का मतलब ये है कि जो लोग गॉड में मानते हैं, उनके कमांडमेंट में मानते हैं, love others, do good to others, be happy, हैप्पीनेस सब जगह फैलाइए, तो ये कौन, ये इंडिविजुअल अपना सिटी ऑफ गॉड में रह रहे हैं. अब सिटी ऑफ मैन जो बंदा है, ही इज वेरी सेल्फिश, ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ. तो ये जो सिटी ऑफ गॉड में इंडिविजुअल जो उनका दिमाग है, जो एथिकल पर्सन है, वो सिटी ऑफ जो इंडिविजुअल सिटी ऑफ मैन में रह रहे हैं या जो अनएथिकल लोग हैं, उनके पास जाके उनको ये कमांडमेंट बताना चाहिए सो दैट उनकी एथिकलिटी इंक्रीज हो, उनकी रीजनिंग पावर इंक्रीज हो एंड वो क्लियर पर्सपेक्टिव में देख पाए और सही डिसीजन ले पाए अपने लाइफ के बारे में. तभी जाके हम एथिकल डिसीजन ले सकते हैं. सो सी, आप ये आर्गुमेंट, हम जैसे कोई केस स्टडी है, आपको एक आर्गुमेंट देना है, ऐसा आर्गुमेंट आप नहीं दे सकते. द रीजन इज वी आर अ सेक्युलर कंट्री. दो यू कैन यूज दिस थिंग कि हेल्पिंग अदर्स, गिविंग गुड टू अदर्स, दिस कैन बी डन, आप ऐसा काम कर सकते हैं बिकॉज यू आर इन पब्लिक सर्विस. एज अ सिविल सर्वेंट, यू आर वर्किंग एज अ सिविल सर्वेंट, तो अब सिविल सर्वेंट इज सर्विस ऑफ सिविलियंस. क्लियर? सो बोलने का मतलब है, यस, ये आप एक बेस बना सकते हैं, बट यू शुड बी वेरी सेक्युलर इन द पर्सपेक्टिव. दो यू कैन use something from your, if you follow some religious texts, you can use some part from that and explain that is not an issue as such, but you should be very secular in that. मतलब आपको अपने रिलीजियस पर्सपेक्टिव को बहुत ही पर्सनल रखना पड़ेगा, आपको पेपर में नहीं डालना है वो. ठीक है? इसे क्या होता है कि गलत पर्सपेक्टिव जाता है एग्जामिनर के मन में, बिकॉज वी आर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी सेकुलर, इट इज नॉट अ रिलीजियस सेकुलर, इट इज नॉट अ रिलीजियस बुक. ओके, सो यू कैन कीप दिस एज अ बेस, बट अगर आपको लगता है कि आपके बुक में कुछ ऐसा चीज लिखा हुआ है जो कि आप डाल सकते हैं उस केस स्टडी में, डालिए, पर उसको रेफरेंस लेके. ठीक है? सो होप you have understood Saint Augustine and hope you are studying also and revising all the lectures, because it is very important to revise ethics and integrity and practice it, because in mains ethics and integrity plays a very important role for your selection. So thank you for watching and be safe.